एक बंदे को बहुत प्रार्थना करने के पश्चात नारद जी ने दर्शन दिए। बोले क्या विष्णु 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 करता रहता है, तंग कर दिया तूने। बोल क्या है? बोले भगवान कोई जिन्न विन दे दो यार, कुछ काम वाम चलते नहीं है, कुछ लॉटरी शी लग जाए, तंग हो गया मैं तुझसे, ये ले तेरे को मैंने जिन्न उखाड़ उखाड़ के दे दिया है, पर याद रखियो काम कराता रहियो, इसे खाली बिठाए तो खा जाएगा तेरे पे। मैं इतने काम कराऊंगा, मैं पूछो नहीं। जिन्न आ गया, क्या हुक्म है मेरे आका? बोले भाई एक काम कर यार, बड़े ऐसा खाना खिला दे, पहले तो भूख लगी, हाजिर। बोले ये क्या हुआ यार? और देखा खाना, मजा आ गया। बोले वाह आनंद आ गया यार, खाएंगे। खाना खाने लगा। जिन्न बोला काम बताओ, काम बताओ, काम काम बोलो, मुझे काम चाहिए। बोले यार काम अभी तो बताया, खाना तो नहीं नहीं मैं खा जाऊंगा तुम्हें, मैं खा जाऊंगा तुम्हें। बोले दारू शारू ले आया यार कुछ, दारू आ गई। बोले यार मजा आ गया यार। बोले यार पैक बना दे, बन गया। बोले काम बताओ, काम बताओ। बोले यार हद हो गई साला, काम बताओ, तो पागल है क्या तू? कहां से बताऊं? बोले काम मैं खा जाऊंगा। बोले तो ठीक है, फटाफट एक महल बना दे। महल बन गया, फिर लग गया, फिर आ गया। अच्छा अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। लोग काम कर रहे होते हैं ना ऑफिस में, जब तक हम काम कर रहे होते हैं जी तब तक तो ना मुन्ना तंग नहीं करता। फिर ना शाम को घर आते हैं, फिर वो चालू हो जाता है, फिर काम में लगाओ, फिर काम में लगाओ, फिर काम में लगाओ, पागल कर देता है। तो क्या करो? तो उसने कहा यार बड़ी दिक्कत की बात है। बोले तो ऐसा कर यार, 2-4 महल और बना दे, घोड़े गाड़ी हाथी ले आ, वो भी बन गए। कहता फिर तू जब तक बना रहा मैं भाग के गया। वो भागा, एक संत महाराज बैठे थे, चरण पकड़े, महाराज मैंने क्या सजा ले ली अपने लिए, ये मन बनाता तो सब कुछ है लेकिन साला ये तो पागल कर देता है मेरे काम से हटते ही। बोले कितना सिंपल है यार। उसको बोले बांस लगा जमीन में और ऊपर नीचे चलता रहे जब तक अगला काम याद नहीं आए। उसने चरण पकड़े, बोले हाँ भाई बांस लिया फटाफट आकाश तक। बोले हाँ क्या करना, काम बताओ। काम बोले बस ऊपर नीचे कूदता रहे जब तक अगला ना बताओ। कितना सिंपल है। तो आपका जो मन परेशान है, जो आपको तंग कर रहा है, कुड़ रहा है, उसको सीधा बोलो। तभी तो बार 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 काय मुन्ना से बात करो, उसको बोलो बहुत तंग कर रहा है तू, बहुत तंग हो रहा है, एक काम कर तू जाकर के पानी का टब ले और उसमें नहा, जा तू बगीचे में खेल के आ, तेरे को बुला लूंगी मैं। कितना सिंपल है, इतना तो कर ही सकते हो। कितना सिंपल है, हम करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं। कितना सिंपल है कि नौकरी को पहले बोलो है नौकरी मुझे स्वीकार करो, बोलते ही नहीं। लड़के लड़की का भी कबूला कबूला किया जाता है शादी में, कितना सिंपल तरीका है, यस आई डू। तो दूसरे से तो बात ही नहीं कर रहे, तो मुन्ना से बात तो करो। आपका मन परेशान नहीं है, जो हिस्सा परेशान है वो मन है, इसके पास परेशानी ही है। ये अलग हिस्सा और भी है, अब इसका सिलेबस करेंगे तो 2 घंटे इसमें लगाएंगे हम, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा मेन मकसद है ये रेप्टाइल ब्रेन के साथ ये वाला ऑन करना है। विजडम यहां रहती है, ज्ञान। आप कह रहे हैं ना कैसे समझ आया, अगली बार से ऐसा हो, ये शुरू करो, यहां पहुंचो, इसको काम पे लगाओ। एक दिन आपके अंदर ये ऑन हो जाएगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा अरे मुझे गुस्सा आने वाला है। अगर आपको पता हो गुस्सा आने वाला है, पता, गुस्सा नहीं कर सकते। ये गांठ बांध लो, जिस व्यक्ति ने गुस्सा किया है ना उस टाइम उसे पता ही नहीं होता, वो 5 मिनट के बाद कहता है यार ये क्या जानवर आ गया था मेरे अंदर यार। ईर्ष्या करने वाले को पता ही नहीं होता ईर्ष्या कर रहा है वो, क्रोध करने वाले को, अहंकारी को पता ही नहीं होता उस टाइम। तो ये पता ही नहीं क्योंकि ये ऑन नहीं है, इसने कब्जा कर रखा है। आप नीचे की फ्लोर पे हो, नाश होएगा ही, आपका घर नाश होगा, शरीर नाश होगा, जीवन नाश होगा, पैसा नाश, सब नाश होगा। मन की खुराक क्या है? मन की खुराक है ना ये विचार ही है। विचार, ये मन की खुराक है। इसीलिए तो टांगे टूटती हैं, बाद में शरीर खराब होता है। आप अपने जीवन के अंदर कहते हैं एंटी एजिंग, एंटी एजिंग, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग कहां से होएगी? एंटी सियापे खत्म कर दो खोपड़ी के, बॉडी जवान हो जाएगी। हमें बहुत जल्दी बुढ़े होना है, कैसे हो गए, नाश कर लो सारे टाइम इसमें रहो, फटाक से बुढ़ापा आएगा, हड्डियां भी गई, घुटने भी गए, एंड टशन वाले बुजुर्ग बनोगे शानदार। इसको सेट रखो। कैसे कैसे लोग हैं सफेद दाढ़ी से लबालब और लोग कहते हैं मजा आ गया। एक बुजुर्ग लेडी मिलती है, सुंदर, अति सुंदर लगती है। वो क्यों लगती है? ये खोपड़ी ठीक है, आपका यहीं से जीवन चल रहा है। आपको प्रेम मिल रहा है क्योंकि यहां प्रेम की घंटियां बज रही हैं। आपको नफरत मिल रही है क्योंकि यहां नफरत की घंटी बज रही है। आपको जिस व्यक्ति से जो बात करी आपने वही उसने कही। हमने आपसे प्रेम से, मैं घर आया आपके, अब पहले आप आ जाओ, ठीक है? पहले आप मेरे पास घर में आए, मैंने आपको चाय पिला दी, ठीक हो क्या? शर्म हो गई कहीं मैं आऊं पानी पिला दूं, मैंने इसलिए पहले अपनी चाय पक्की कर ली। तो चूंकि मेरे पास आ गए, मैंने चाय पिला दी, अब आपको शर्मो शर्मी चाय पिलानी पड़ेगी। प्लीज बादाम बादाम रख लेना साथ में, मम्मी अच्छे लगता। तो आपको चाय पिलानी ही पड़ेगी, अपने आप हो गया ना ये।
ऐसे ही हमने कॉस्मोस में एक बूमरैंग फेंका। बूमरैंग होता है ऐसा एक खिलौना जिसको यूं फेंको वापस आता है। जो मोगली फेंकता था। है जी, जो मोगली फेंकता था। मोगली फेंकता, मोगली चड्डी पहन के फुल खिलाए। तो आपने बूमरैंग फेंका, वो घूम के वापस आया। आपने अंतरिक्ष में जो फेंका वही आपके जीवन में आया। अच्छा, जो आया वो हमने फेंका था। अच्छा, दरिद्रता आई है, कंगाली आई है, ओ यार ये खराब जॉब मिली है, साला यही मांगी थी, पता ही नहीं। ये पता ही नहीं, ये विजडम है। अगर आपको पता होगा बढ़िया जॉब आएगी, बढ़िया प्रेम आएगा, बढ़िया मकान, पता ही नहीं। मकान देखने गए, पागल हो गए, पागल हो गए। इमीडिएटली मुंह में पानी आ गया, गोलगप्पे देखते ही पागल हो गए। ऐसे मकान, वो मकान ही गलत लोगे, ऑटोमेटिक। पागल होने का क्या मतलब है? ये उस तरह का है कि एक बहुत सफेद लड़की घूम रही थी, मतलब सुंदर। हम सुंदरता के मायने ये लगाते हैं। एक सफेद कन्या घूम रही थी, हाँ सुंदर सुंदर घूम रहे, सब कह रहे हो अप्सरा आई है, अप्सरा आई है। अब अप्सरा का ये ढक्कन कितना चल रहा है, ये मेन बात है। फिर सारे लड़के कह रहे हैं ओ माय गॉड कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, हाय हाय सुंदर सुंदर। अच्छा, वो सुंदर लड़की का लफड़ा, वो सफेद लड़की क्या प्रॉब्लम उसकी? सारे लड़के रो रहे हैं, साले किसी से नहीं पट रही। अच्छा, किससे पट गई? एक टेढ़े मेढ़े से पट गई। अच्छा, सारे परेशान पागल, अब साले इसके साथ क्यों पट गई है? या तो उसने अपने खोपड़ी से वो पागल ही बुलाया, या वो टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन उसकी बुद्धि जबरदस्त ज्ञान से भरी थी, तो चेहरे की सुंदरता काउंट ही नहीं करी। उसने कहा सुंदर तो मैं ही बतेरी हूं, अचार डालना मैंने, तेरी बुद्धि से जीवन काटूंगी। उस बुद्धि ने इतना सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्या कमाल की बात है। चौथी फेल बंदा साला करोड़ों बन गया। क्या किया उसने? ना पढ़ा, ना लिखा, ना लंबी चौड़ी बात करनी आती, हो सकता है 5 चबातों में पीक गिरती हो, डजंट मेक डिफरेंस। यहां पर उसके करोड़ घूम रहे हैं, बूमरैंग वापिस आ गए, ले लो मजे। कैसे? उसकी खोपड़ी में क्या नहीं घूम रहा? मैं तो कंगला हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरी कद काठी ठीक नहीं है, मेरा रंग काला है, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, मैं चौथी फेल हूं, नहीं घूम रहा। क्या घूम रहा है खोपड़ी में? ये सब नहीं घूम रहा कि मेरा अहंकार क्या होगा, मेरी इज्जत क्या होगी, समाज मुझे क्या बोलेगा, नहीं घूम रहा। मैं कितना अच्छा लगता हूं, लगती हूं। Can we name this boomerang as mirror neurons? बूमरैंग बूमरैंग के भी मिरर न्यूरॉन्स है? नहीं, बूमरैंग के मिरर न्यूरॉन्स की लड़ाई नहीं हो रही है, उससे भी आगे का है। हमारे अंदर जो चल रहा है वही बाहर चल रहा है, और जो बाहर चल रहा है वही अंदर चल रहा है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमने ये क्लास की है इसके ऊपर। इस पे क्लास पहले की हमने छोटा सा विराट, माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म। तो आपकी लाइफ में वो हो रहा है, वही आ रहा है जो आपने भेजा है। हमने भेजा है ये हम मानते ही नहीं, हम ये मानते ही नहीं हमने भेजा है। यही हमारी जिद होती है। हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। बहस 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 कौन कर रहा है? मैं गलत नहीं हूं, आई यहीं से शुरू होती सारी रामायण। और बहस कौन कर रहा है? क्रोध। गए घुटने, घुटने जाएंगे आप। टोपियां बदलेंगी, कटोरियां घुटनों की जल्दी बदल जाएंगी। आपके जीवन में बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ तू ठीक है, खत्म। कोई तो ठीक है हम दोनों में से, तू ठीक है, उसको उल्टा शक डाल दो, है इतनी जल्दी मान गया, वाकई मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अपना तो यही होता है, कोई पूछता है ये कर ले, मैं कहता हाँ करो, ये तो बहुत है, करना ही चाहिए ये तो। वो कहते हैं ये तो बहुत जल्दी मान गया। अब चूंकि मैं उनकी मान गया, अब अगला क्या होगा पता है? अब वो मेरी मानेंगे। ये टेक्निक है आपको दूसरे की ब्रेन को कन्वर्ट करने की। सर सभी यहाँ भुक्तभोगी बैठे हुए। ओह माय गॉड, ऑल द फंसे हुए बच्चे। इसलिए पहला शब्द ना नहीं। बच्चों के लिए शिकायतें करने माँ बाप आते ना, इसने तंग कर रखा है, पहला यस, ताकि अब उसका अगला वही आएगा। हाँ तो बच्चे तो तंग करेंगे आपको, इसमें क्या है। रिसेंटली आए एक माता आई अपने 3 बेटों के, 2 बेटे और बहू के साथ। तो माँ ने थोड़ी देर में जब उसकी चिट्ठियां खोली तो बोली बेटा मेरा सिगरेट बहुत पीता है, गुरुजी कुछ करो इसका। मैंने कहा तो क्या करेगा? सुल्फा थोड़ी खाएगा, अफीम थोड़ी चाटेगा, सिगरेट पी रहा है ठीक है, उससे क्या हो गया? बोले आप उल्टा मना करो, इसको छुड़वाओ। मैंने कहा मैं को छुड़वाऊं? मुझे क्या पड़ी है बेटा आपका, आपसे छूटवा नहीं रहा जरा, मेरे से कैसे छूटेगा? लड़के ने कहा ये सही है बेटे, हाँ बेटे सही है। अब आप बताओ, मैं आपका सारे कहना मानूंगा। सारे कहने मान गया थोड़ी देर में, उसे खुद ही नहीं पता क्या हुआ है। मैंने आपको चाय पिलाई, अब आपको मुझे चाय पिलानी ही है, वो होएगा। मैंने आपको गाली बकी, आप बोल के नहीं बकोगे, मन में बकोगे। बूमरैंग जो फेंका है वही आएगा, तो जो आया है वही फेंका था। तो सोचो चोट क्यों लगी मुझे? मैंने किसी के हृदय को चोट पहुंचाई है। तबीयत क्यों खराब है मेरी? मैंने किसी की मानसिकता पे वार किया है।
परमात्मा क्यों मुझे सजा दे रहा है? मैंने कहीं ना कहीं किसी के लिए खराब, तो मैंने खराबी किया, मैं हटा दो, मैं करता हूं, परमात्मा करता है। बीच में से अहंकार के हटते ही, अर्जुन का अहंकार का स्यापा हटते ही योद्धा पुनः आ गया। और कृष्ण की शरण में कौन क्या नहीं जीतेगा, सब जीत जाओगे। किसी हालत के अंदर भी आपको बुद्धिमान होने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण महानिर्मोही थे, राम भी निर्मोही ही थे, बुद्ध भी निर्मोही ही थे, महावीर भी, जीसस भी। ओ माय गॉड, मुन्ना को जीत लिया, कमाल है। अहंकार है ही नहीं। जिसने जो बोला यस यू आर राइट, दफा हो जाओ जिंदगी से, जेब में है रेप्टाइल ब्रेन, धांसू शरीर चला।